Hello students, welcome back to your channel. So this video is for my ICSE class 10 students. So बच्चों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपना टॉपिक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लास्ट टू वीडियोस में हमने द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप कवर किया था। मैं इसका सिलेबस बता रहा हूँ जो हमें करना है। कॉजेज, डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, rise of fascism and Nazism, policy of appeasement, Japanese invasion of China, failure of League of Nations, and Hitler's invasion of Poland, ये immediate cause था. Brief mention of attack on Pearl Harbor and bombing of Hiroshima and Nagasaki. And consequences में, results में, defeat of Axis power, formation of United Nations and Cold War. तो बच्चों पहला कॉज है डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। बच्चों ये वही ट्रीटी है जिस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड पे आया था। बस इस ट्रीटी ने और प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। ये ट्रीटी में हमें पता है सारी की सारी गलती जर्मनी की निकाली गई। जर्मनी पे $33 बिलियन का वॉर पेनल्टी अमाउंट लगा दिया गया, आर्मी कम कर दी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, एल्सेस लॉरेन छीन लिया और बहुत सारी उस पर वॉर पेनल्टीज लगाई। ये ट्रीटी जर्मनी को फोर्सिबली साइन करवाई गई थी एंड नाउ जर्मनी वाज लुकिंग फॉर अ रिवेंज। सो दिस Germany was highly dissatisfied with the Treaty of Versailles and now war became inevitable. Second cause is rise of fascism and Nazism. हम सबको पता है dissatisfaction with the Treaty of Versailles led to rise of fascism and Nazism. इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर दोनों ही जो थे वो वॉर लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे। यू नो इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस देयर आइडियोलॉजीज दैट इंटरनेशनल पीस इज अ कॉवर्ड्स ड्रीम। तो वहां पर अब एटमॉस्फेयर ही ऐसा क्रिएट हो गया था। मुसोलिनी एंड हिटलर ड्रोव द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स अनदर वर्ल्ड वॉर। थर्ड कॉज इज पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। बच्चे अपीजमेंट का मतलब होता है कि वॉर रोकने के लिए किसी कंट्रीज की मांगे पूरी करना, शांति बनाए रखने के लिए किसी की मांगे पूरी करना, है ना। इट मेंट एक्सेप्टिंग द हॉस्टाइल डिमांड्स ऑफ एन एग्रेसिव नेशन टू गेन पीस। तो बच्चों ब्रिटेन और फ्रांस ने ये पॉलिसी अपनाई थी जर्मनी और इटली की तरफ कि क्योंकि उन्हें पता था जो जर्मनी और इटली में डिक्टेटर्स हैं उनके पास नाराज होने के असली कारण है ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से। और उन्हें था कि अगर हम इनके दुखी होने के कारण हटा दें तो शायद वॉर नहीं होगा। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो जर्मनी और इटली की तरफ ये अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रहे थे कि वॉर ना हो। नेक्स्ट कॉज इज जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना। तो बच्चों जापान जो था वो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन फॉलो कर रहा था। जापान का लालच बढ़ चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब जापान चाहता था कि वो फार ईस्ट तक डोमिनेट करे, इसलिए जापान ने मंचूरिया में जाके अटैक करा, वहां पे एक वॉर डिक्लेयर करा 1931 में। जापान ने एक चाइना के अगेंस्ट 1931 में वॉर डिक्लेयर कर दिया। सो नाउ अंडर दी सर्कमस्टांसेस वॉर वाज अनएविटेबल, इट वाज इनएविटेबल, वॉर नहीं रुक सकता था। लीग ऑफ नेशंस के होते हुए जापान इन्वेडेड चाइना। फिफ्थ कॉज इज फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। बच्चों लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी फ्यूचर वॉर रोकने के लिए, लेकिन लीग जो थी वो कामयाब नहीं रही थी। यूएसए जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्री जो थी वो लीग का मेंबर नहीं थी। तो ऐसे रीजंस की वजह से लीग ऑफ नेशंस जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। और तो और जब मंचूरिया पे अटैक हुआ, जापान ने मंचूरिया को सीज करा, इन्वेड करा, तो again these were the points which were leading to the failure of the League of Nations। और जब वो ऑर्गेनाइजेशन ही फेल हो रही है जिसका वॉर का रोकना काम था, तो वॉर जो था वो होना ही था। वॉर वाज इनएविटेबल अगेन। सो बच्चों लास्ट कॉज इज हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, जो इमीडिएट कॉज था। बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल, हमें पता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था लैंड रूट देने के लिए पोलैंड को अप टू द सी, और जो पोर्ट ऑफ डेंजिग था वो भी पोलैंड को दे दिया था। जर्मनी को अपनी टेरिटरीज, लॉस्ट टेरिटरीज वापस लेनी थी। और जो डेंजिग शहर था वहां पे ऑलमोस्ट इट वाज इनहैबिटेड बाय द जर्मन्स। और वापस बाय ऑक्यूपाइंग डैंजिग कॉरिडोर जर्मनी जो था वो इट कुड कनेक्ट विद द ईस्ट प्रशिया। अनदर रीजन वाज जर्मनी ने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करा था रशिया के साथ, एंड पोलैंड पे ये ब्लेम था दैट इट इज कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट जर्मन्स लिविंग देयर। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हिटलर इन्वेडेड पोलैंड
1 सितंबर 1939 में जर्मन आर्मीज मार्च्ड इनटू पोलैंड। फ्रांस एंड ब्रिटेन ने एक अल्टीमेटम दिया जर्मनी को। इन रिप्लाई जर्मनी अटैक्ड फ्रांस। ऑन सितंबर 3 ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। इस तरीके से इन्वेजन ऑफ पोलैंड ने शुरुआत करी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब बच्चे हम देखेंगे इवेंट्स ऑफ द वॉर एंड द कोर्सेज ऑफ द वॉर। पहला इवेंट है अटैक ऑन पर्ल हार्बर। बच्चे ये जो वॉर हुआ था ये एलाइड और एक्सिस पार में हुआ था। एक्सिस पार में हमारे पास आती है रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस, अगर आपको याद है तो। जर्मनी, इटली, जापान एंड उधर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। तो अमेरिका अभी तक न्यूट्रल था, वो किसी साइड नहीं था। अमेरिकन कांग्रेस ने सोचा कि वो अपने आर्मामेंट्स, हथियार ब्रिटेन और चाइना को लीज पे देगा, रेंट पे देगा। एंड ओनली मिलिट्री फोर्स जापान को जिससे डर था वो थी यूएस पैसिफिक फ्लीट, जो पर्ल हार्बर नामक जगह हवाई में थी। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अंडर जनरल टोजो एक सरप्राइज एरियल अटैक करा पर्ल हार्बर में। वहां पे सारी बैटलशिप्स डूब गई, इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गई और 3700 लोग मारे गए। जापानीज गवर्नमेंट ने दो गलतियां करी पर्ल हार्बर में। उन्होंने अटैक तो करा, एरियल अटैक, बट उन्होंने वो शिप रिपेयर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय नहीं करी। कुछ ही टाइम के अंदर जो शिप्स डैमेज थी दे वर बैक इनटू एक्शन एंड नाउ यूएसए ज्वाइन द वॉर, हॉल्टिंग द जापानीज एडवांस। सो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, विच इवेंट लेड टू द एंट्री ऑफ यूएसए इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इट वाज अटैक ऑन पर्ल हार्बर। बच्चों यूएसए न्यूट्रल था, अमेरिका न्यूट्रल था, जापान उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेके आया। So the second event is bombing of Hiroshima and Nagasaki. August 6, 1945 में first atomic bomb ever to be used on humans was dropped on Hiroshima. It destroyed half of the city, killing thousands of people. इतना ही नहीं, August 9, 1945 में एक और बॉम्ब गिरा गया नागासाकी में। And on September 2, 1945 जापान ने सरेंडर कर दिया। And this day was declared as Victory over Japan Day. After 6 long years, World War II was over. Over 50 million people perished in the Second World War. Out of those 50 million, 22 million were soldiers and the rest were the common people. So see how Second World War led to so much of destruction. Now let's see the consequences or the results of the Second World War. So the first is defeat of Axis power. Axis power, Germany, Italy and Japan were defeated. Japan surrendered after just when America dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. Germany was divided into two zones, East Germany and West Germany. West Germany को FRG, Federal Republic of Germany कहते थे, and East Germany जिसे GDR, German Democratic Republic कहते थे। डिक्टेटरशिप एंड पे आ गई, जापान इटली बहुत ज़्यादा वीक बन गए थे, बट जर्मनी की तरह उन्हें डिवाइड नहीं किया गया था। Thus there was defeat of Axis powers. So the second result is formation of the UN. दो वर्ल्ड वॉर्स होने के बाद, लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के बाद बिग थ्री की मीटिंग हुई। Who were the big three? रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, चर्चिल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड स्टालिन फ्रॉम यूएसएसआर। ये तीनों मिले एंड फाइनली एस्टैब्लिश हुई यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑन 24 अक्टूबर 1945। थर्ड रिजल्ट इज कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। बच्चों कोल्ड वॉर जो है इट इज एन एटमॉस्फेयर जहां कोई आर्म्ड स्ट्रगल नहीं है, एक्चुअल फाइट नहीं होगी, दोनों असली में लड़ नहीं रहे होंगे, बट द राइवल्स यूएसए एंड यूएसएसआर continue to maintain their peacetime diplomatic relations along with their hostility. जो
उनके बीच में पॉलिटिकल टेंशन हो गई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजीज यूएसए एंड यूएसएसआर वाज डिवाइडेड. This led to the division of world into two power blocks. Pehla USA, it followed the Democratic bloc, and USSR, the Communist bloc. So this is the end of your chapter, students. Do like, share and comment. So students, if you want the notes of any chapter of history or geography or of English, kindly send me the mail on my email ID given in the description. Thank you.